हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। सो बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में आ चुके हैं। सो सारे चैप्टर रिवाइज करने पड़ेंगे। सो हमने केमिकल काइनेटिक्स एक नया चैप्टर शुरू किया है। हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर है। 3 में से हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिए। अब हमारा एक बचा है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल काइनेटिक्स हमारी केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है, केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उसकी जो उसका मोशन होता है, उसकी रेट होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने 2 चैप्टर पढ़े, ठीक है, 2 चैप्टर पढ़े हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने बैटरी के टॉपिक में भी, उससे पहले वाले टॉपिक में भी रिएक्शंस पढ़ी थी, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर में भी हम सॉल्यूशन बना रहे थे, तो इन द सॉल्यूशन उसमें भी कोई ना कोई रिएक्शन तो आखिर हो रही होगी, ठीक है। तो जो रिएक्शन हो रही थी उन रिएक्शन की कोई ना कोई स्पीड तो होती है। देखो 3 स्पीड्स होती है, जो रिएक्शंस होती है ना उनकी 3 स्पीड होती है। एक होता है स्लो, एक फास्ट और एक मॉडरेट, ठीक है। वो जो 3 टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, इनकी स्पीड होती है, ये किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। इनके फैक्टर पढ़ेंगे और इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और इन एक्चुअल केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सब पढ़ने वाले हैं। सो केमिकल काइनेटिक्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की रेट के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग की कौन कौन से फैक्टर पे अफेक्ट करती है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर, किस फैक्टर के होने पे केमिकल रिएक्शन बढ़ जाती है, किस फैक्टर के होने पे केमिकल रिएक्शन घट जाती है। तो ये फैक्टर पढ़ेंगे। रेट्स एंड इन्फ्लुएंस द फैक्टर ऑन द अकरेंस ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। 3 टाइप ऑफ रिएक्शन, स्लो, फास्ट एंड मॉडरेट। अब स्लो में हम क्या कंज्यूम कर सकते हैं? स्लो में हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, हमने कोरोजन वाले चैप्टर में कोरोजन में पढ़ा, इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में, तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ना वो सबसे स्लो प्रोसेस होता है। मंथ्स लग सकते हैं, हाफ ईयर भी लग सकता है। एक होता है फर्स्ट प्रोसेस, ये होता है मॉडरेट, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसमें हमने पढ़ा ना रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ एनी रिएक्शंस वगैरह। तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को हम ROR से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो विथ टाइम जो रिएक्टेंट होता है ना वो होता है डिसअपियर। टाइम के साथ में रिएक्टेंट होता है डिसअपियर और प्रोडक्ट होता है अपीयर। आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, बट धीरे धीरे सब आएगा। तो टाइम के साथ में रिएक्टेंट डिसअपियर होगा और प्रोडक्ट क्या होगा? अपीयर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये एक लॉ पे काम करता है। कौन सा? मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ, मास कंजर्वेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है? यानी ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है।